तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करके बताऊंगा, वो भी घातांक की विधि से। बोले तो गुणनखंडों को घात के रूप में मैं पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं आप सभी को एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करके बताऊंगा। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने बता दिया था, देख सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप देख के ये बता पाएंगे कि यस सर आप ये चीज़ पढ़ा दिए हैं। देखिए, मैंने बताया था एचसीएफ एलसीएम के दो विधि के बारे में फुल डिटेल के साथ। देखिए यहाँ पर मैंने ये सभी के सभी उदाहरण को सॉल्व भी किया था, प्लस में आपको ये वाला जो है होमवर्क के रूप में भी मैंने दिया था। फिर एचसीएफ को ही मैंने गुणनखंड विधि में सॉल्व किया था, और ये बाकी के जितने भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एलसीएम भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, मैंने ये टोटल सॉल्व कर रखा है। तो ठीक है, अगर ये वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये वाला जो पढ़ाया हूँ इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, और आज की इस वीडियो में फिर हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करेंगे, लेकिन मैं विधि थोड़ा सा अलग कर दूंगा। घातांक के रूप में मैं आपको ज्ञात करके बताऊंगा, ठीक है। घात जब हम ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं उस विधि से मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग क्लास 10th में है बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर आप 10th में हो तब आपके लिए ये जो है गुणनखंड विधि जो अभी हम सोल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ निकालेंगे, वो भी घातांक के रूल को अपनाकर, ठीक है। ये स्क्वायर सब जो होता है ना, स्क्वायर पावर घात, ये सब वाला रूल अपना के हम एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करके अभी आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियोज़ मिलते रहेगा समय समय पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर है 14 और 36। तो 14 और 36 का हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का प्रश्न जब भी रहेगा तो सबसे पहले जो सवाल है उसको आप लिख लीजिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, आप लोग नीचे नीचे देखिए क्या है प्रश्न, 14, तो यहाँ लिख लीजिए 14 और कितना है, देखते चलिए, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। 14 और 36 लिख लिया ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं ना जी, तो इसका पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे 14 है और कितना है, 36 है। हालांकि पीछे वाले वीडियो में मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया था, ये वीडियो मुझे एक्स्ट्रा में बताना पड़ रहा है क्योंकि इसमें घात लगा के बनाना है, ठीक है। घातांक के रूप से ज्ञात करना है, इसलिए हमको इस वीडियो में बताना पड़ रहा है। देखिए यहाँ 14 है, तो 14 को आप तोड़िए, 14 को तोड़िए। 14 को तोड़ने का मतलब ये हुआ कि इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। आइए हम करते हैं 14 का। देख रहे हैं ये 14 है ना, 14 को तोड़िए आप। जैसे ये 14 को अगर हम तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे ना तो 7 बार में टूटेगा। फिर अगर हम लगाएं 7 से तो 1 बार में टूटा ना, तो 2 और 7 के फॉर्म में आया, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 2 गुना 7। फिर हमको क्या करना है, 36 को तोड़ना है। 36 को तोड़िए, तो मैं यहाँ 36 को तोड़ता हूँ। 36 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, वही हुआ तोड़ना। अगर हम इसको 2 से लगाएं तो 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएं तो कितना बार में, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 बार में। चूँकि जब भी हम लगाते हैं तो इसका आधा कर देते हैं, आपको पता है 2 से लगाते हैं तो आधा कर देते हैं। फिर ये 3 से लगेगा, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो शेष 1 बचेगा। हालांकि मैंने ये पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। तो चेक करने के लिए कि आपका सही है या नहीं, इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, और देखिए यहाँ 3 को गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। इसका मतलब हम लोग का ये सही है, ठीक है बच्चों। अब आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना 2 और गुना 3 यही था ना। देखिए 3 गुना 3, तो इसको 3 गुने 3 के फॉर्म में लिख दीजिए। हम क्या ज्ञात कर, आप समझ में आ गए इतना दूर। अब आइए हम लोग को तो ज्ञात करना है, अभी एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF, ठीक है, एचसीएफ लिखेंगे। और मैं अभी क्या बोला कि इसको घातांक रूप में ज्ञात करना है, तो घातांक रूप में ज्ञात करने के लिए इसको घात के रूप में बदलते हैं, याद रखिए। जैसे देखिए ये 2 और 7 है, तो 2 और 7 को हम कैसे लिख सकते हैं घात के रूप में, तो हम इसको और कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग 2 गुना 7 ही लिख देंगे।
लेकिन आप अगर हम इसको यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 को अगर हम घात के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ये देखिए 2 पर पावर हम 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि पावर 2 है, इसका मतलब इस 2 को 2 बार लिखना है। तो अब देखिए यहाँ 3 काय गो है, 2 ठो 3 है, तो गुना दे के 3 लिख के पावर 2 लगा देंगे। इसका मतलब 3 पर पावर 2, इसका मतलब 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो देखो लिखे ना। तो अब HCF ज्ञात कर दे किसका किसका, 14 और 36 का ना। तो यहाँ 14 36 HCF 14 36 आप बराबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा। HCF 14 और 36 का HCF क्या हो जाएगा समझिए। जब भी इस फॉर्म में हो यानी घातांक के घात के रूप में रहेगा, तब अगर हमको HCF ज्ञात करना है तो करना क्या है, आपको पहले देखना है उभयनिष्ठ संख्या कौन है। ऐसा कौन सा संख्या है जो 14 के गुणनखंड में भी है और 36 के गुणनखंड में भी है, और उसका घातांक के रूप में देखिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2, यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है। तो 2 को आप बाहर कर लीजिए। हम जब 2 को बाहर कर लेंगे तो HCF का रूल कहता है सबसे न्यूनतम घात वाला को लेना है। तो देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर कुछ है, कुछ नहीं है, तो इस पर पावर हम 1 बोल सकते हैं ना। इस पर पावर कितना है, 1 है। तो देखिए यहाँ 2 पर पावर 2 है, लेकिन यहाँ 2 पर पावर 1 है। तो सबसे न्यूनतम घात को लेना है। तो सबसे न्यूनतम घात मेरा क्या होगा, वैसा संख्या जो दोनों में हो, वैसा संख्या जो दोनों में हो, और दोनों में होने के बावजूद जो सबसे न्यूनतम घात वाला होगा उसको लेंगे। तो सब दोनों में सबसे न्यूनतम घात वाला ये है ना, तो इसको ले लीजिए। हालांकि अगर आप 2 पर 1 नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 पर पावर 1, यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 का मतलब 2 को 1 बार गुना, तो 2 को 1 बार गुना कीजिएगा 2 ना आएगा। हाँ, फिर इसको हम गुना कर लेंगे। अब देखेंगे जैसे अगर मान लीजिए अगला संख्या रहता तो हम लोग यहाँ गुना करते हैं। अब देखिए क्या कोई वैसा संख्या है जो 7 में भी है और 3 में भी है, कोई वैसा संख्या है जो 14 के गुणनखंड में भी है और 36 के भी गुणनखंड में है। आप लोग अच्छा समझिए। तो 2 के अलावा कोई और वैसा संख्या नहीं है जो उसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को ही केवल छोड़ देंगे, तो हम लोग का आंसर यही आ जाएगा। कहने का मतलब 36 और 14 या 14 36 बोलिए, 14 और 36 का जब हम HCF ज्ञात करेंगे तो मेरा 2 आएगा। आप लोग को समझ में आ गया। 36 और 14 का जब हम लोग HCF ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा। समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा और समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर बता दूं, जब भी कभी घातांक के रूप में अगर ज्ञात करना होगा, ठीक है, घात वाला रूल लगा कर अगर ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करके लिख देंगे। फिर इसका भी जो भी संख्या दिया रहेगा, चाहे 2 अंक 3 अंक 4 अंक, सबका अभाज्य गुणनखंड कर लिख देंगे। फिर उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 के अलावा तो और कुछ है नहीं, जैसे 2 गुना 2 तो है नहीं जो हम यहाँ पावर लगाते हैं। 7 के अलावा यहाँ 7 और 7 तो है नहीं, 2 गो 7 तो है नहीं जो हम लोग यहाँ लिखते हैं 7 पर स्क्वायर करके। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 7 ज्यों का त्यों लिख दिए। हालांकि आप अगर ये नहीं भी लिखते तो यहाँ से और यहाँ से काम चला सकते थे। ठीक है, फिर लेकिन हम सीधा कर दिए ताकि आपको समझ में आए। फिर अगर इसको देखिए तो 2 गो है ना, तो 2 पर पावर 2 दे दिए। यहाँ 3 काय गो है, 2 ठो है, तो इसीलिए हम 3 पर पावर 2 कर दिए। तो हमको क्या करना है, दोनों में हम लोग पहले वैसा संख्या लेंगे जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है, 2 है और 2 है, तो दोनों में 2 है तो हम 2 को बाहर कर लिए। और उसके बाद हमको सबसे न्यूनतम घात को लेना है। तो देखिए यहाँ 2 पर पावर 2 है, लेकिन यहाँ 2 पर पावर कितना है, 1 है, इसीलिए हम लोग न्यूनतम घात वाला लेंगे 2 पर पावर 1। तो लिए, तो यहाँ पर लिखे। अब 2 पर पावर 1 लिखिए, उसको गुना कीजिए तो 2 है तो आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसका HCF कितना आ गया, 2 आ गया। कौन विधि से बच्चों, गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात किए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 14 और 36 का HCF ज्ञात किए हैं, तो 2 आया, और वो भी इस फॉर्म में, ये वाला फॉर्म में। ठीक है, घातांक के जो है कि गुणनखंड को घात के रूप में लिख के ज्ञात किए। समझ में आ गया। एक सवाल को विस्तार से बताएं, दूसरा को नहीं बताएंगे। अब समझिए यहाँ पर क्या है, 15 और कितना है, 15 और 25 को निकालिए। फिर से एक बार कीजिए जल्दी जल्दी। 15 और 25 यही है ना, लिखिए 15 और 25। तोड़िए, तो मैं स्पीड में थोड़ा करता हूँ। 15 को अगर आप तोड़िएगा, डायरेक्ट कीजिए ना, 15 को तोड़िएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना, तो 5 तिया 15 आएगा। ठीक है, या 3 पचे 15, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर 25 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 5 गुना 5, चूँकि देखिए 25 25 आ गया, 5 तिया 15 तोड़ दिए। अब हमको निकालना है HCF, तो लिखेंगे HCF कितना कितना का, 15 और 25 का HCF। 15 और 25 का HCF कितना होगा, आप ही बोलिए। तो देखिए पहले इसको घातांक के रूप में हम लोग लिख लेंगे।
5 गुना 3 है, तो इसको अब हम कौन फॉर्म में लिख सकते हैं? इसका कोई है ही नहीं, तो हम लोग इसको लिख दीजिए 5 गुना 3 ज्यों का त्यों। लेकिन यहाँ देखिए 5 का गो 2 ठो है ना, तो ये इसका मतलब 5 2 गो, इसलिए 5 को पावर 2 कर देंगे। तो अब इसके बाद हम किसको कॉमन लेते थे? कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ संख्या को बाहर करना। तो देखिए यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, देखिए यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है, तो हम 5 को बाहर कर लिए। अब देखेंगे कि दोनों में सबसे न्यूनतम घात किस पर है? इस पर घात 2 है लेकिन इस पर घात 1 है, तो हम इसी को लेंगे। तो 5 पावर 1 का मतलब 5 आंसर। इसका मतलब 15 और 25 का जब आप HCF ज्ञात कीजिएगा गुणनखंड विधि से, तो आपको 5 निकलेगा। हालांकि भाग विधि से या कोई भी विधि से ज्ञात कीजिए इतना ही आएगा। पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाग विधि से एलसीएम तथा HCF कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं उसमें बताया हूँ, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब हम ये समझाते हैं कि अगर 3 संख्या रहेगा तब HCF कैसे ज्ञात करिएगा। देखिए यहाँ पर 3 संख्या है ना, अगर 3 संख्या रहेगा तब आप HCF कैसे ज्ञात कीजिएगा, 3 संख्या का HCF कैसे ज्ञात कीजिएगा। आइए मैं आपको समझा रहा हूँ 3 संख्या का HCF कैसे ज्ञात करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पेज ले लूँ, रुकिए, चलिए, क्या है, कितना कितना है बोलिए तो आप? 45, तो लिखिए आप 45, फिर कितना है? अच्छा 36 है ना जी, चलिए लिखिए तो 36, 54, ऐसे आराम से लिख लीजिए डायरेक्ट। 36, 54, 81, सबका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ये नहीं है। 36 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 36 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो मैं करके बता रहा हूँ। जैसे ये 36 है ना, इसको आप तोड़िए, 2 से लगाइएगा तो 18 दूना 36, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना बार में भाग दीजिए। अगर इसको दीजिएगा तो 9 दूनी 18, फिर 3 से 3। तो देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो 2 से भाग लगाएं तो 18 बार में, फिर 2 से लगाएं तो 9 बार में, और फिर लगाएं तो 3 बार में। इसको तोड़ लीजिएगा ना आप लोग। देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिखे। अब अगर आप 54 को तोड़िएगा तो क्या आएगा? 54 को तोड़िए तो 54 को तोड़िए, 2 से लगाइएगा तो क्या बार में 54, 27 दूना 54 होता है ना। देखिए 7 दूनी 14, 4 हाथ से लेकर 2 2 4 1 5, फिर किससे लगेगा? 3 से लगेगा 9 बार में, 9 तिया 27 होता है ना जी, 9 तिया 27। अब फिर किससे लगाएंगे बोलिए तो? 3 से लगाइए। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। अगर आप इसको 3 से लगाइएगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम 2 गुना 3 गुना, मैं ये 3 नंबर बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखिए 36 वाला, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, फिर 81 को तोड़िएगा तो कितना आएगा? देखिए 81 को तोड़िए तो, मैं इधर तोड़ता हूँ नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। 81 को तोड़िए, किससे? अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसका। हालांकि आप कर सकते हैं इसको, जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका किससे लगेगा? 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 27 तिया 81 होता है ना 27 बार में, करके देखिए 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, फिर हम इसको 3 से लगाएंगे तो देखिए यहाँ 27 से लगे थे ना हम, तो डायरेक्ट 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएं तो 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएं तो करके देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 4 गो 3 है, तो 1 2 3 4 लिख दिए। अब क्या करना है आपको? इसको घात के रूप में लिखिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? घात के रूप में लिखिए। 2 काय गो है तो 2 है तो 2 दे दीजिए, 1 2 2 ठो 2 है तो इस पर पावर 2 दे दीजिए। फिर देखिए 3 3, पहले 1 3 दीजिए, काय गो 3 है, 1 2 2 3 है तो उस पर पावर दे दीजिए। फिर लिखिए 2 है तो 2 दे दीजिए, गुना, देखिए 3 काय गो है, 3 गो है ना तो 3 पर पावर 3 देंगे। यहाँ देखिए 3 काय गो है, 3 गो है तो 4 गो है तो 3 पर पावर 4 लिखेंगे। आपको समझ में आया? आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF, HCF किसका किसका? 36, 54 और 81 का। 36, 54, 81 का HCF क्या होगा? तो HCF कहता है, ठीक है, जो सभी में अवेलेबल हो, जो सभी में अवेलेबल हो, यानी जो सभी में हो और साथ साथ सबसे न्यूनतम घात, सबसे न्यूनतम घात। जैसे देखिए 36 के गुणनखंड में 3 है, फिर यहाँ देखिए 54 के गुणनखंड में भी 3 है, 81 के गुणनखंड में भी 3 है, तो 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो सबसे न्यूनतम पावर को लेना है। न्यूनतम बोले तो सबसे कम लेना है। तो सबसे कम कौन है? देखिए यहाँ पावर 4 है तो ये ज़्यादा बड़ा होगा। पावर 3 है तो ये
इससे छोटा है, लेकिन इससे भी छोटा क्या है, 3 पर पावर 2, यानी न्यूनतम पावर लेना है, सबसे कम पावर लेना है। तो 3 पर पावर कितना आ गया 2, यानी 3 गुना 3 कीजिए तो 3 तिया 9। इसका मतलब इसका आंसर कितना निकलेगा 9। समझ में आ गया, देखिए 3 गुना 3 यानी 9 निकल गया। आप लोग नोट कर सकते हैं ताकि समझने में आपको अच्छा लगेगा। तो HCF 36, 54 और 81 का कितना निकला, 3 पर पावर 2, उसको हम पावर 2 यानी कि 3 को हम लोग 2 बार लेके 3 गुना 3 तो 3 तिया के 9। तो इस तरह से हम लोग का ये आंसर निकल गया। अब एक और सवाल है, आप लोग इसको कीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये दे रखा हूँ 45 होमवर्क है आप लोगों का। चलिए कीजिए, तो दिख रहा है ना, हाँ ये आपका HW है, इसको आपको ज्ञात करना है। समझ में आ गया, इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो फाइनली आपको यही याद रखना है कि जब भी HCF ज्ञात करना है, HCF चाहे 3 अंक रहे, चाहे 5 अंक रहे, चाहे 10 अंक रहे, अगर घात के रूप में दिया गया है या घात के रूप में बोला है ज्ञात करने, तो घात के रूप में लिख के वैसा संख्या को लीजिएगा जो सभी में हो। जैसे 3 देखिए सभी में है तो 3 को बाहर करेंगे, 10 रहेगा तो 10 को बाहर करेंगे, 2 रहेगा तो 2 को बाहर करेंगे, 4 रहेगा तो 4 को बाहर करेंगे। जो भी संख्या रहे जो सभी में अवेलेबल है उसको लेंगे और बाहर करेंगे, ठीक है। और जब बाहर कर लेंगे बच्चों, जब सबको बाहर कर लेंगे तो उसमें देखना है सबसे न्यूनतम घात, सबसे छोटा घात कौन सा है। तो देखिए 3 3 3 से हम लोग तीनों में 3 है तो हम 3 बाहर कर लिए ना। और सबसे न्यूनतम घात क्या है, सबसे न्यूनतम घात मेरा 2 है तो हम 2 को बाहर किए, ठीक है। तो 3 पर पावर 2 को गुना कैसे कीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, नहीं तो 3 गुना 3 का फॉर्म में लिखिए, 9 आंसर हो गया हम लोग का। तो ये सब जब आप समझ जाइएगा ना, तो आप जब 10.1 जो हम लोग का क्लास 10th मैथ का है, जैसे ये देखिए आप लोग क्लास 10th में होंगे या फिर कोई भी क्लास में है, अगर आप क्लास 10th में जाइएगा, फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का वास्तविक संख्या, इसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे ज्ञात करते हैं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं एलसीएम। देखिए यहाँ देख पा रहे हैं, आइए एलसीएम ज्ञात करते हैं। कितना है, पहला सवाल है हम लोग का। मैं अभी HCF आप लोगों को बता दिया, अब मैं एलसीएम बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्या बता रहा हूँ, एलसीएम याद रखना है। 32 और 24 का एलसीएम निकालना है। देखिए 32 और कितना है, 32 और 24 है ना, 32 और 24 का एलसीएम निकालना है, वो भी घात का फार्मूला हम बदल के। तो बस सब के लिए एक के रूल है, पहले उसको भाज्य गुणनखंड में लिखिए, ये थोड़ा सा हट के है, ठीक है। हल दे दीजिए 32 फिर क्या है 24। चलिए तोड़िए, तो 32 को तोड़िए आप। 32 को मैंने इधर तोड़ा था क्या, पीछे कहीं, चलिए नहीं भी तोड़े तो आइए देखिए 32 को कैसे तोड़ेंगे। 2 से लगाएंगे 16 दूनी 32, 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1। देखिए टूटा ना। अब गुना करके देखिए सही है, 1 ने 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 दूनी 32, काय को 2 आया, 2 2 4 1, 5 को 2 है तो 5 को 2 लिखिए, 1 2 3 4 5, 5 2 लिख दिए। अब देखिए 24 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24 को तोड़िए तो 2 से तोड़े तो 12 बार में 24, 2 से तोड़े तो 6 बार में 12, 2 से तोड़े तो 3 बार में, 3 से तोड़े तो 1 बार में। ये सब चीज़ जान रहे हैं कि इसको भी हमको करके बताना होगा। देखिए 3 दूनी 6, चेक कीजिए सही है या नहीं। 3 दूनी 6, 6 12 12 दूनी 24, सर सही है। काय गो 3 है, 3 एगो है, देखिए एगो है ना, और 2 का एगो है, 3 गो, 1 2 3 और 3 है तो 3 डाल दिए ना। अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब इसको घात के रूप में लिखिए। किस रूप में, घात के रूप में। 2 का एगो है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 लिखिए, लिख दिया ना बाबू। अब देखिए इसमें 2 का एगो है, 2 लिख के पावर 3 देंगे क्योंकि 3 गो 2 है। अब 3 है क्या, 3 का कोई है पावर ऊपर है नहीं है तो 3 लिख दीजिए। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF है क्या, ये हम लोग का है बाबू LCM। और LCM के लिए रूल ये कहता है कि जिस प्रकार हम लोग HCF में क्या किए थे, दोनों में जो है उसको बाहर करके सबसे कम पावर वाला लिए थे, इसमें क्या करना है, जो दोनों में है उसको लेके सबसे अधिक पावर वाला लेंगे। देखिए यहाँ जो दोनों में है, दोनों में क्या है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 लिख दीजिए। जो सबसे अधिक पावर है, सबसे अधिक पावर 5 है तो 5 लिख दीजिए। इसके बाद इसका रूल क्या कहता है, जो शेष बचा उसको भी लेना है, जो शेष बच गया उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी ले लेना। जैसे देखिए ये दोनों का लगा, ये दोनों का पेयर लगा, जोड़ा लगा, यानी ये दोनों कॉमन है तो दोनों में से हम एक को बाहर किया, सबसे हाईएस्ट वाला को बाहर करेंगे तो सबसे अधिकतम घात वाला को बाहर कर लिए। इसके बाद जो शेष बच गया, देखिए शेष ये मेरा 3 बच गया है ना, जैसे ये दोनों से हम लोग एगो निकाल लिए तो ये 3 बेचारा बच गया, तो 3 को भी लिखना है, ये रूल कहता है। तो 2 पर पावर 5 है यानी 2 को 5 बार लिखिए, 1
1 2 3 4 5, ये 3 है तो यहाँ गुना के फॉर्म में 3। अब सबको गुना कीजिए, दुक्का 2 2 दूनी 4 4 का 4 4 दूनी 8 8 का 8 8 16 16 16 17 32 32 तिया 96 96 करके दिखा देते हैं। यहाँ देखिए 32 गुना 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 हुआ 96। 3 दूनी 6 3 तिया 9, हाँ 96। यानी कि एलसीएम देखिए कैसे ज्ञात करना है। एलसीएम का रूल यही कहता है पहले उसको तोड़ दीजिए, दोनों को तोड़ दीजिए, और दोनों को तोड़ देने के बाद उसको घातांक के रूप में लिख देंगे। घातांक के रूप में जब हम लोग लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो संख्या दोनों में है, जो संख्या दोनों में है उसको एक निकाल लेंगे और सबसे अधिक पावर वाला निकालेंगे। एलसीएम में सबसे अधिक पावर वाला निकालेंगे, ठीक है। और जो शेष बचेगा उसको भी ले लेंगे, जो शेष बचेगा उसको भी ले लेंगे। अब आपको ये समझना होगा, जैसे कि अब यहाँ लिख देना, उसके बाद सबको गुना करके निकाल देंगे तो ही मेरा आंसर निकलेगा। अब आपको ये समझना है और ये याद कैसे रखें कि सर एलसीएम, एलसीएम तथा एचसीएफ में कौन निकालना है। तो आप याद रखिए, देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, बताते हैं ना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। कम से कम रहेगा तो अधिक से अधिक लेना है, पावर क्या लेना है, अधिक से अधिक पावर लेना है। समझ में आ गया। और यहाँ देखिए हाईएस्ट मतलब होता है अधिक से अधिक, अधिक मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, अधिक से अधिक। अगर अधिक से अधिक रहेगा तो पावर को हमको कम से कम लेना है। ये ट्रिक याद रख लीजिए, एक दूसरे का उल्टा, कम से कम। समझ में आया। देखिए बच्चों यहाँ पर जो एलसीएम होता है, एलसीएम का मतलब होता है कम से कम। जो एल फॉर लीस्ट होता है, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम, ठीक है, कम से कम अगर रहेगा एलसीएम में, ठीक है, तो एलसीएम में आपको क्या करना है, हालांकि एलसीएम का होता है लीस्ट यानी कम से कम, तो इसमें आपको जो पावर लेना है, एलसीएम में जो पावर लेना है वो अधिक से अधिक लेना है, यानी उल्टा करना है। और एच फॉर होता है हाईएस्ट, इसका मतलब अधिक से अधिक। तो अधिक से अधिक अगर रहेगा ना तो आपको कम से कम पावर वाला लेना है। कहने का मतलब एलसीएम में आपको पावर अधिक से अधिक लेना है, पावर अधिक लेना है, इसमें पावर कम लेना है। एचसीएफ में पावर कम लेना है लेकिन एलसीएम में पावर अधिक से अधिक लेना है। लेकिन जो शेष बचेगा उसको भी ले लेना है, किसमें, एलसीएम में। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं ध्यान से, ठीक है। मैं आपको एक और समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा बच्चों, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत हो। आइए मैं एक प्रश्न लेता हूँ। यहाँ देखिए 16 है ना, 2 नंबर दिख रहा है क्या आप लोग को, बिल्कुल दिख रहा होगा, क्या गजब तरीका से दिख भी रहा है। आइए 16 32 और 48 को लेते हैं। देखिए क्या करना है, 16 लिख लेंगे, 32 लिख लेंगे और 48 भी लिख लेंगे। सबको आंख बंद करके नहीं बल्कि आंख खोल के तोड़ना है, ठीक है। तोड़ने का मतलब अभाज्य गुणनखंड, आप इसको तोड़ सकते हैं, मन में तोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम नहीं देगा तो मन में कैसे तोड़िएगा। इसको तोड़िए, 2 गुना दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 का 8, 4 तिया 12, ठीक है, 12 आ जाता है। तो दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 8 का 8 और दूनी 16। देखिए मन में तोड़े ना, हम कैलकुलेशन तो नहीं किए। दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 16। अब इसी तरह खींचिए, दुक्का 2 32 को तोड़िए। अगर आपका मन है तो ऐसे तोड़िए 1 घंटा से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 32 को तोड़िए, ठीक है। ऐसे करके तोड़िए 2 से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 और दूनी 16, 16 16 16 दूनी 32। देखिए पुर गया ना। अब 48 को तोड़िए, तो मन में तोड़िए ना, आप जब बनाइएगा अधिक से अधिक। और मुझे चैनल का, मेरा चैनल का सब्सक्राइब करके रखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दुक्का 2, 2 दूनी 4। बच्चों मेरा चैनल का सब्सक्राइब करके रखिएगा, मतलब ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। मतलब मेरा कहने का सेंस ये हुआ कि अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो इसी तरह का मैं आपको रूल बताते रहूँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, तो ऑटोमेटिक आप ज़्यादा समझिएगा, ठीक है। वही चीज़ बोले तो यहाँ देखिए 48 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 और दूनी 16, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो यहाँ इस फॉर्म में लिखेंगे। करके देखिए एक बार फिर से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 8 और दूनी 16, 16 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। आ गया ना जी। अब इसको क्या कीजिए, इसको घात के रूप में लिख लीजिए। किस रूप में लिख लीजिए, घात के रूप में। मैं यहाँ थोड़ा सा कलम चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आएगा। घात के रूप में लिखिए तो यहाँ देखिए 2 का गो है, 2 है तो 2 लिख दिए, लेकिन 2 का गो है जी, 4 गो है तो पावर 4। मैं अभी तुरंत बताया। यहाँ देखिए 2 का गो है,
3 2 5 है तो 5 दे दीजिए। यहाँ पर 2 काय को है, 2 4 है तो 4 को दे दीजिए। 3 काय को, 1 को नहीं तो लिख दीजिए। अब हमको निकालना है एलसीएम, LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग यहाँ लिख दिए। अब हमको क्या करना है, घात में देखना है कि कौन है जो तीनों में है। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम लोग 2 ले लेंगे। और मैं अभी एलसीएम के लिए क्या रूल बताया कि एलसीएम रहेगा यानी लिस्ट मतलब कम से कम, तो आपको अधिक से अधिक पावर लेना है। तो अधिक से अधिक पावर कितना है, 5, तो 5 बाहर कीजिए गुना। अब देखिए जो शेष बचा उसको भी लेना, शेष 3 बचाना, शेष इसको भी लो, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। हालांकि आप याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है, आपको वैसा संख्या मिल जाएगा जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों में रहेगा, तो आप ये दोनों से भी जोड़ा लगा के बाहर कर सकते हैं, और करना ही होता है इसमें। तो देखिए इसको आप गुना कीजिए तो कितना होगा, 2 गुना 2 पर पावर 5 है ना, 2 तो काय को 5 लिखेंगे, 2 जो है वो 5 बार लिखेंगे, 2 काय बार लिखेंगे, 5 बार। देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिया, और गुना 3 कीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 का 16, 16 16 32, 32 दिया। 32 को 3 से गुना करेंगे, कीजिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 32 तिया 96। कितना गया बच्चों, 96 हम लोग का आंसर आ गया। 32 तिया 96 आया कि नहीं आया, देखिए यहाँ किए ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96। इसका मतलब हम लोग का 96 निकल गया आंसर। देखिए हम कैसे ज्ञात करके बताएं। इसी तरह एक और सवाल यहाँ पर दिया गया 10 15 20। मैं ये एक अंतिम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर एक अंतिम है, देख ही लीजिए। मैं चाहता हूँ स्पीड में मैं इसको कर देता हूँ। देखिए 10 15 20 40 है, तो यहाँ लिखिए 10 15 20 40। कैसे, अगर आपको घात रूप में अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको तोड़िए तो 2 पंचे 10, घात के रूप में ये लिखाएगा, नहीं लिखाएगा। इसको तोड़िए 3 पचे 15 हो गया। इसको तोड़िए 2 गुना 2 गुना 5 है, देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 हो गया ना। इसको तोड़िए 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4 और 4 दूनी 8, 8 का 16, 24 32, 8 पंचे 40। देखिए पहरा से करते हैं। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 का 10, 10 दूनी 20, 20 का 20, 20 दूनी 40। इसका मतलब हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का सही है। अब घात रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे सर, देखिए इसका कुछ है नहीं है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 गुना 5। हालांकि आप ये नहीं भी लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से काम चल सकता है। इसको भी लिख दीजिए 3 गुना 5। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि सब सीधा में आ जाएगा। इसको 2 पर पावर 2 गुना 5 कर देंगे। इसको कीजिए तो 2 पर पावर 3 गुना 5 करेंगे। तो HCF के लिए, सॉरी LCM के लिए रूल क्या कहता है, जो सभी में हो अवेलेबल उसको बाहर करो। तो देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें, अरे एगो में नहीं है तो 3 गो में तो है ना। हाँ 3 गो में भी रहेगा तो भी निकाल लेना। अगर 2 गो में भी रहता, जैसे ये दोनों में रहता, तो भी उच्चतम घात वाला को बाहर कर लेते हैं। जैसे 20 और 40 में रहता और सबसे उच्चतम घात वाला संख्या को अगर मैच कर रहा था तो उच्चतम घात वाला को भी हम बाहर कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, अगर मान लीजिए ये दोनों में 2 न है, वैसे भी इसमें है नहीं, इसमें भी अगर मान लीजिए 2 नहीं रहता तो भी हम इससे बाहर करते हैं और उच्चतम घात जो है उसको ले लेते हैं। तो जब 1 2 3 गो में 2 है और सबसे उच्चतम घात क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। फिर देखिए 5 5 5 5, सब पर कुछ न तो 1 पावर होगा ना जी, कुछ न तो 1 तो पावर सब पर होगा, तो इसीलिए हम यहाँ उच्चतम घात मेरा 1 ही है तो 5 ले लेंगे। अब मैं क्या बोला था, जो शेष बचेगा उसको लेना है। देखिए शेष में मेरा क्या बचा, 3 बचा, तो 3 को बाहर कर लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2। अब 5 है तो 5 और गुना 3 है तो 3 कीजिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 का 4, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 और 40 तिया 4 तिया 12, 120। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का LCM निकल गया। और हम लोग का ये वीडियो अब हम यहीं करते समाप्त। आप होमवर्क के तौर पर यहाँ इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप बनाने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया, रुकिए पेपर सही करने दीजिए, लीजिए ये जो देख रहे हैं आप लोग 45 और 45 99 81, आप लोग इसको होमवर्क के तौर पर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैथ अगर अच्छा तरीका से पढ़ना है, मैथ मजबूत करना है, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसी तरह से मैथ के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट दूंगा। कहीं पर भी दिक्कत है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। साथ साथ फ्री नोट्स के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बाय।